हिमालय की एक अत्यंत पवित्र गुफा, जहाँ भगवती गंगा जी ही निकट में बह रही थी। बड़ा सुंदर एक आश्रम दिखाई पड़ा। नारद जी को देखकर मन में बहुत अच्छा लगा और उस पर्वत की शोभा को देखकर, देवनदी गंगा जी को देखकर, वृक्षों की कुंज की शोभा देख करके श्री नारद जी का मन तो भगवान में लगा हुआ ही है, पर उस अत्यंत सात्विक पवित्र दिव्य वातावरण में उनका मन बड़ी तीव्रता से भगवान में लग गया। इसलिए भजन का स्थल भी दिव्य होना चाहिए। श्री स्वामी भगवत सुखदेव जी की एक साखी है, बड़ी प्यारी साखी है, साधकों के बड़े काम की साखी है। वे कहते हैं, भजन प्रिय साधकों को कहाँ रहना चाहिए? नदी किनारों गिरी शिखर, बाग इको सो दे, भगवत जन बिल में तहाँ, बाढ़े भजन अभिषेक। भगवत रसूल जी महाराज कहते हैं, नदी का घाट नहीं, घाट पे तो भीड़ भाड़ रहती है, नदी किनारों, ऐसा नदी का किनारा जहां कोई मनुष्य आता जाता न हो, अथवा गिरी शिखर, ऐसी चोटी जहां पे लोग चल के पहुंचे नहीं। बूढ़े केदार में हमारी कथा हुई तो एक बहुत वृद्ध संत कथा में आते थे, सन्यासी महात्मा थे, बहुत अच्छे, पहाड़ी लोग उनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे, पर्वती लोग बहुत श्रद्धा रखते। बोले महाराज जी, महाराज अपने जहाँ गुफा में रहते वहाँ से कहीं आते जाते नहीं हैं, और वहाँ तक जाने का कोई वाहन का मार्ग नहीं है, बड़ा दुर्गम रास्ता है, पैदल चल के इस अवस्था में आते हैं, दिन में कथा सुनते, शाम को चले जाते। अवस्था हम समझते हैं कि संभवतः 80 के करीब की अवस्था होगी। उस पर पहाड़ चढ़ना आना इतने दुर्गम रास्ते से। तो बोले अब शरीर चलता नहीं, इसलिए कहीं आते जाते नहीं हैं। आपकी कथा लोग ला ला के सुनाते हैं, तो बड़ी मन में इच्छा थी, योग बन गया तो उनको पूरी कथा सुनेंगे। यहीं रह जाओ? बोले नहीं नहीं, यहाँ अब एकांत में रहने का अभ्यास हो गया है, भीड़ में नहीं रह सकते। तो हमने उनको कहा महाराज को कि महाराज ऐसी जगह आप रहते हो, न बिजली न पानी। बोले नहीं, झरना है, बिजली की हमें आवश्यकता नहीं है। भिक्षा? बोले ये पहाड़ी लोग कभी कभी कुछ आलू या कुछ आटा वाटा दे आते हैं, 24 घंटे में एक बार कुछ बना लेना है, बना ले। फिर उन्होंने कहा कि महाराज हम तो ऐसी जगह रहते, हमारा चेला इतने ऊपर रहता है पहाड़ की चोटी पर कि वहाँ कोई मनुष्य चढ़ ही नहीं सकता है, पता नहीं वो कैसे चढ़ जाता है, वो वहाँ रहता है। वहाँ तक तो कोई आदमी पहुँचे नहीं अब तक जहाँ वो हमारा चेला रहता है। आपके पास नहीं रहता? बोले हमने कह दिया भैया हम भी एकांत में भजन करें, तुम भी अलग अपनी जगह खोज लो। तो 8-10 दिन में एक दिन आता है हमारे पास दर्शन करने, तो हमारी कुटिया में आलू आटा कुछ बचा रहता, उसको उठा के ले जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी। क्यों? वो गांव में आता नहीं है और लोग वहाँ तक सामान पहुँचा सकते नहीं, तो हमारे यहाँ से उठा ले जाता है। एक बार हम कहाँ थे, भीम शंकर में थे, तो महात्मा दिखाई पड़े जो ऊपर रहते। बोले महाराज इतनी ठंड है और ऐसी स्थिति है कि वहाँ पुस्तक भी गल जाती है। तो हम रामचरितमानस में बड़ा प्रेम है, लेकिन हम वो रख नहीं सकते, पुस्तक गल जाती ठंड के कारण। तो बोले हम रेडियो रखते हैं,
और गुरु जी के यहाँ से सैल ले जाते हैं, उसमें रामचरितमानस आती है, 5 दोहा सुन लेते हैं, हमको पता है किस किस स्टेशन से कब कब आएगी, बस उसी में हमारा सत्संग हो जाता है। वो महात्मा हमको मिले भीम शंकर में, बोले 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा कर रहे हैं। आश्चर्य में, पैसा छूते नहीं, वाहन पर बैठते नहीं। तो नदी किनारो गिरि शिखर, नदी का घाट नहीं, तट नहीं, नदी का किनारा, एकांत किनारा, अथवा पर्वत का दुर्गम शिखर, अथवा कोई एकांत कुंज, बाग बगीचा, बाग इकोसो देख। इकोसो देख का मतलब जिस बाग में लोगों का आना जाना न हो। तो भगवत जन बिल में तहाँ, भगवान के जन वहाँ बिलम जाते हैं, सुखपूर्वक निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? क्योंकि बाढ़े भजन विशेष, ऐसी जगह रहने पर उनके भजन की विशेष वृद्धि होती है। तो स्थल भी चित्त पर प्रभाव डालता है। इस प्रभाव के कारण श्री नारद जी का सहज मन वो समाहित हो गया और चित्तवृत्ति का निरोध हो गया, समाधि हो गई। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सहज निर्मल मन जो नारद जी का है, वो जैसे ही समाहित हुआ, ध्यान की अवस्था में गया कि नारद जी की समाधि लग गई। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।